आप हमें लाइव कॉल्स करें। वर्दा सिकंदर जो है हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। अपनी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आप वर्दा से डिस्कस कर सकते हैं और फ्री में आज एडवाइस ले सकते हैं। वैसे वो फ्री में एडवाइस देती नहीं है, लेकिन आज आप लोगों के लिए वो फ्री में एडवाइस देंगी। वर्दा आप लोग के पास तो बहुत खवातीन आती हैं, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोसीजर जो है खवातीन कराती हैं? बेली फैट मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और बेली फैट में खास तौर लटका हुआ पेट, बहुत सारी खवातीन सी सेक्शन के बाद और इवन अब अनमैरिड बच्चियां मेरे पास बहुत आती हैं कि वेट रिड्यूस किया है और उसके बाद जो बेली है लटक गई है। और ऑब्वियसली उसके दो ही हल है, या फैट कैविटी या बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें और आपका जो फैट है उसमें मसल प्रोड्यूस करे ताकि जो आपका बेली है वो 100%। अच्छा, हमेशा देखा है वो जो खवातीन या बच्चियों का लंप रह जाता है, बेली रिली आप फैट खत्म हो जाता है एक्सरसाइज से, मगर एक जो लंप सा है ना वो रह जाता है, उसको कैसे खत्म करते हैं? लंप जो है उसको खत्म करने के लिए एक तो चीज बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें। अच्छा। कार्डियो एक्सटेंसिव लेवल पे किया जाए। ठीक है। दूसरा हल फिर हमारे पास मौजूद है, हम उस फैट को ब्रेक करते हैं और उस फैट को ब्रेक करके जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स हम उस चर्बी को ऊपर लटका देते हैं और आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो बाय द स्टूल आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। और एक टिप जैसे वो फ्री में जरूर दूंगी कि अगर आप चाहते हैं आपका बेली फैट ना हो तो अपने जिंदगी में एक छोटी सी आदत डालें। अपने दिन का जो स्टार्ट है वो किसी भी फाइबर फूड से करें, क्योंकि जब हम डायरेक्ट कार्ब्स लेते हैं नाश्ते में, पराठे यूजुअली नाश्तों में कार्ब्स ही ले रहे होते हैं, पराठा ब्रेड, तो क्या होता है कि कार्ब्स बॉडी के अंदर रिफाइंड कार्ब्स जाके स्टोर्ड होती हैं और अल्टीमेटली वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग खाली पेट किसी भी फाइबर कंटेंट, एक गिलास पानी के अंदर चिया सीड डाल के ले लें, इसबगोल का छिलका डाल लें, मोरिंगा पाउडर ले लें, आलमंड्स जो है उनको आप ले सकते हैं, ग्रेनोला बार ले सकते हैं। कोई भी फाइबर फूड जो है वो बॉडी के अंदर इंसुलिन जो लेवल है आपका एकदम स्पाइक करता है। उठ के आप जब आप नाश्ता करते हैं तो उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है कि खाली पेट अगर आपने वो लिया होगा और उसके बाद आप नाश्ता करेंगे तो आपका बेली फैट आने का चांस बहुत कम। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्योंकि बेली फैट जो है हर दूसरी औरत का बहुत बड़ा मसला है और बच्चे भी पैदा हो जाते हैं उसके बाद ये फैट नहीं जाता, बहुत रिजिड फैट होता है जिसको वर्दा जो है वो इस वक्त फैट कल्टिवेशन के जरिए जो है वो रिड्यूस करवा रही हैं। अच्छा वर्दा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो बेली फैट है, एक आर्म्स का फैट होता है, अपर आर्म फैट जो होता है जो नीचे से लटक रहा होता है, वो अक्सर लड़कियों का भी होता है और जो खातून जिनकी एज 30 to 50 होती है उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अच्छा, लटके हुए बाजू का शेप ठीक ना रहना। यूजुअली खवातीन क्या होती हैं, उनका कुकिंग का काम बहुत ज्यादा होता है। लेट 30s में अगर देखा जाए या फिर कोई ऐसा काम होगा जिसमें उनका बाजू बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो यूजुअली जैसे खवातीन में कार्पल टनल सिंड्रोम, जब वो खाना पका रही होती है, अब क्या होता है कि अगर वो स्ट्रेंथनिंग और एक्सरसाइज नहीं कर रही तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका ये जो फैट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और मसल ड्रूप कर जाता है, जिसकी वजह से बाजू एक बहुत अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उसका हल जो हमारे पास मौजूद है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करती है कि उसको हम लोग कपिंग करके बैंड लगा के आपके बाजू को रेडियो फ्रीक्वेंसी देके उसको शेप में ले आते हैं और उसके साथ पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपनी डेली रूटीन में प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो, और दूसरी चीज वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड फॉर दिस। अच्छा, अगर आपका बाजू सिर्फ लटका हुआ है तो आप सिंपल वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, अब एक सिम्टम खवातीन आके कहती हैं जब हम कपड़े बदलते हैं बाजू खिंचता है, इस जगह से ऐसे लगता है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता लेकिन बाजू खिंचता है, या फिर कोई भी चीज उठाने लगते हैं तो इतना जोर का प्रेशर लगता है कि पूरी बॉडी बाद में पेन होती है। अब क्या होता है कि अगर आप बाजू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आपकी रूटीन में एक्सरसाइज है और अपने बाजू के ऊपर आप सो जाते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली खवातीन करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल इंजरी बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो फिर हमारे पास जो बड़े जबरदस्त ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम मसल प्रोड्यूस कराते हैं, बायोस्टिमुलेटर्स हैं, सैगी बॉडी हो जाए उसकी वजह से भी जिस्म का लटकना कॉमनली देखा जाता है। शोल्डर्स के ऊपर भी बहुत लोगों का वजन होता है, लाइक गोश्त बहुत ज्यादा होता है, हमने देखा है गर्दन के जो थोड़ा सा नीचे वाला एरिया होता है अपर शोल्डर, उसकी बैक में एक खम सा आ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा
फैट होता है? हम खवातीन अक्सर उसको हम आम जुबान में ही ना कुब कहते होते हैं। हाँ, कुब, हाँ। और पहले आप आगे से बिल्कुल स्लिम होते हैं, लेकिन अच्छा अब एक मजेदार बात बताऊं, ये कुब जो है एक तो आपका एज रिलेटेड या फैट रिलेटेड कुब होता है, दूसरा जो कॉमनली कुब आजकल यंग लड़कियों में भी देख रहे हैं हम लोग, यंग लड़कों में, हर किसी में, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने शोल्डर्स को राउंडेड करके बैठते हैं। तो इसलिए अगर हम अपना पोस्चर ठीक रखेंगे और अपने शोल्डर्स को राउंडेड नहीं होने देंगे, एक तो ये आपका कुब ऑटोमेटिकली पीछे बैक आपकी लैप्स बटरफ्लाई की तरह हो जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली ये चीज रिड्यूस होने का चांस है। लेकिन अगर आपका फैट बैक पे रिजिड हो गया हुआ है और वो एक लेयर इख्तियार कर चुका हुआ है, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर बार की तरफ कुब है, तो उसको फिर ऑटोमेटिकली हमें कैविटेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इस तरह के उससे खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। पहले जमाने की माएँ तो कहती थी किताब सर पे रखो और चलो, बिल्कुल उससे सीधा चलोगे। अक्सर नो हम लोग अक्सर ये, और वो जैसे नानिया कहती थी दीवार के साथ स्ट्रेट खड़े होके प्रैक्टिस करें, जैसे खातून और बच्चियों में सबसे बड़ा कॉमन ये इशू होता था। अच्छा, इससे हाइट बड़ी इफेक्ट होती है, क्योंकि आप सारा टाइम यूं करके चल रहे हैं तो आपकी वो हाइट, पोस्चर, सारी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है। अच्छा, देयर इज अ कॉलर फॉर यू। हेरा है फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेरा जी, कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बिल्कुल, डॉक्टर साहब बताएं जी कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब मैंने आपसे सवाल पूछना था कि मेरे ना 3 ऑपरेशन हुए, 3 बच्चे हैं मेरे। मेरा जो बेली फैट का इशू है, बाकी जो मेरा जिस्म है ओवरऑल बिल्कुल नॉर्मल है, कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे फैट नहीं है। तो बेली जैसे लटक नहीं जाता वैसे लटका हुआ है। मैंने डाइट भी की है मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं चाहती हूँ कि ये जो लटका हुआ बेली है ये थोड़ा सा कम हो जाए, अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज है कि अगर आपने बाकी जिस्म का वजन कम कर लिया है और सिर्फ पेट आपका लटका हुआ है, तो उसके लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि आप अपनी खुराक के अंदर दाल, गोश्त, अंडा और सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, ये आपके पेट के अंदर प्रोटीन की तादाद को बढ़ाएगा, जिससे ये आपकी लटकी हुई चर्बी बेहतर होगी। दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो मेरे क्लिनिक पे मेरे पास मौजूद है आपके इस फैट को टाइट करने के लिए। तो उसके लिए आप क्लिनिक पे मुझे विजिट कर सकती हैं, डॉक्टर वर्दा सिकंदर के नाम से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पेट के अंदर ऐसे मसल प्रोड्यूस करा देते हैं जिससे वो लटका हुआ पेट आपका, अगर बाकी जिस्म बिल्कुल पतला है, उसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है हिरा, आप सुन पा रही हैं तो आपको एडवाइस दे दी गई है और आप डॉक्टर साहिबा से अपॉइंटमेंट भी ले सकती हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो बेली फैट है ये क्या वापस आता है? बिल्कुल आता है। अगर आप शॉर्टकट से इसको रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वापस आता है। होता ये है कि ना हम लोग क्या करते हैं कि हमें किसी ने बताया कि कार्ब्स छोड़ दे 10 दिन के लिए, कीटो डाइट है, डिफरेंट फैट डाइट्स है। क्या होता है कि दिनों में वो वेट तो रिड्यूस कर देता है, अब वेट नहीं रिड्यूस होता, सिर्फ जो फैट सेल्फ है वो हाइपोट्रॉफ होता है, वो अपना जो साइज है उसका श्रिंक होता है और उसके अंदर पानी की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है ओह माय गॉड मेरा तो पेट अंदर चला गया। बट जैसे ही आप अपनी रूटीन में कार्ब्स वापस लेके आएंगे, नॉर्मल डाइटरी रूटीन पे आएंगे, तो वो बेली वापस आ जाएगा। सो फॉर लॉन्गर टर्म इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ग्रेजुअल एंड राइट वेट लॉस करें। अब डिपेंड करता है कि आप चेक करें कि पहले आपके पेट में चर्बी है कि कहीं वो सोजिश तो नहीं, कहीं आपका सी सेक्शन हुआ हो, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स ना इन्वॉल्व हुए हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो। तो राइट कॉज देखते हुए अगर हम बेली फैट का राइट ट्रीटमेंट करेंगे, अब मैं ये नहीं कहती कि सारी दुनिया को फैट कैविटी करानी चाहिए, अगर आपकी सोजिश है तो आपको फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुड्स लेनी चाहिए जिससे आपकी सोजिश खत्म हो। अगर आपकी चर्बी है तो वो बिल्कुल फैट कैविटी करानी चाहिए। और अगर आपका जो फैट है वो सिंपली मसल ड्रूप हुआ है तो आपके सिर्फ पेट के मसल्स पे काम होने की जरूरत है। आप प्रोटीन ज्यादा करें, पेट के एब्डोमेन मसल क्रंचेस करें, प्लान करें, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट बेहतर होगा। और अक्सर ये भी होता है कि हम इतने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडे पानी, ठंडे मशरूबात, उससे भी पेट जो है ना वो अंदर जाने के बजाय बाहर ही निकल रहा होता है। बिल्कुल ठंडे मशरूबात। और अब कॉलर फॉर यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लुबना है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? लुबना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या पूछना चाह रही हैं? जी मुझे डॉक्टर विद्या से बात करनी है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी।
जी डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म में ना एकदम से हीट बनना शुरू हो जाती है। जैसे मैं कोई भी चीज मसाले वाली खाती हूँ ना, तो ऐसे जिस्म पे जैसे सुइयां चुभती है ना, ऐसे महसूस होता है। तो फिर मैं उनाब का शरबत जो है वो पीती रहती हूँ, तो मुझे ठीक रहता है। लेकिन जब भी कोई कहता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलसी खानी चाहिए या इस तरह की कुछ चीज, तो वो मैं फिर नहीं खा सकती। और अब तो ऐसा है कि कोई भी मसाले वाली चीज खाती हूँ ना, तो मेरे जिस्म में ऐसे चुभन और सुइयां में बजना महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, आपको थायराइड या जिगर का कोई मसला कभी डायग्नोस हुआ हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका वजन ज्यादा है? हाँ, वजन मेरा ज्यादा है, तकरीबन यानी कि 78-79 तक ठीक हो गया। अच्छा, यूजुअली हाथों पैरों से हीट का निकलना, तली हुई मसालेदार या कोई भी कुक्ड फूड खाने से हीट का निकलना, ये एक्चुअली आपके जो जिगर है उसके गिर्द चर्बी की झिल्ली बन जाती है, फैटी लिवर जिसे हम कहते हैं। और ये सिर्फ चर्बी की वजह से नहीं, ज्यादा मीठा और चिकनाई वाली चीजें लेने की वजह से बनता है। तो एक तो ये है कि आप अपना लिवर के जो एंजाइम टेस्ट होते हैं ALPLT उनको कराइए, और आपको एक्चुअली फैटी लिवर का मसला है जिसकी वजह से ये इशू आता है। और आप जब सोते हैं या फिर कुछ भी आपने खाया तो वो आपके हाथों पैरों से हीट का निकलना, तो आप अपने ये जिगर के टेस्ट कराइए। और उसके बाद अगर फैटी लिवर है तो उसके लिए अपना एक तो वेट रिड्यूस कीजिए, दूसरा सफेद आटे से बनी जितनी अशिया है, सफेद चीनी से बनी ज्यादा अशिया है और सफेद नमक, इसको अपने रूटीन में कम कर दीजिए।